अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। यदि विचार करें कि आज दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है, तो हैरानी की बात यह है कि आज सबसे सस्ता इंसान है। कैसे? जिस इंसान को, जिस मानव को परमात्मा ने इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में परम धाम से भेजा, आज सारी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ और जो सब कुछ करता है, जिस पर अन्य सभी का प्रभाव पड़ता है, वह प्राणी आज अशरुल मखलूक कहलाया जाता था। भगवान ने उसको अपनी छवि में रचा, उसमें ईश्वरीय दैवी गुण दिखाए गए हैं। आज वो प्राणी सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में हो गया है। इसका प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज सभी देशों में एक विशेष विभाग रहता है कि मनुष्यों की जनसंख्या कैसे कंट्रोल की जाए। आज मानव की जनसंख्या को घटाने की बात की जा रही है। मानव इतना सस्ता हो गया है, जबकि हम जानते हैं कि शेर आदि योनियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकारें बजट में पैसा रखती हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ाई जाए। ऐसे कई प्राणी हैं। और दूसरी ओर मानव की जनसंख्या को घटाया जाए, ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का ये हाल है कि सबसे सस्ता आज मानव हो गया। दूसरी ओर अगर हम ये विचार करें कि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, तो आप हैरान होंगे कि सबसे महंगी चीज इस दुनिया में इंसानियत है। आज इंसानियत यानी इंसान अनेक हो गए हैं। इंसानियत देखना दुर्लभ हो गया है। इंसानियत युक्त इंसान ढूंढने से भी मुश्किल से मिलता है। भावार्थ क्या है कि जब इंसान से इंसानियत निकल गई तो उसका वो ही कौड़ी तुल्य हो गया। अब जब इंसान में इंसानियत वापस डाल दी जाए तो वो फिर हीरे तुल्य हो जाएगा। जैसे दूध का एग्जाम्पल लें तो दूध में से क्रीम जब निकाल ली जाती है तो सेपरेटा दूध बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि क्रीम जो उसकी मेन भाग था वो तो निकाल लिया गया। इसलिए फुल क्रीम मिल्क जिसको कहते हैं वो महंगा होता है। ये तो साधारण एग्जाम्पल है। तो अगर इंसान में इंसानियत नहीं होगी तो क्या हैवानों में ही होगी? तो आज लोग सब देखते हैं कि इंसान का जीवन और हैवान के जीवन में कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि इंसान में हैवानियत इंसान से भी ज़्यादा आ गई है। हम देख रहे हैं बहुत बहुत भयानक घटनाएं हो रही हैं। अब हम बात करते हैं इंसानियत किसको कहा जाता है। तो इंसानियत का दूसरा नाम है मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, यानी इंसान के जीवन में वो मूल्य जिसके आधार पर इंसान होता है, वो मूल्य आज खत्म हो गए हैं। और इस कारण से इंसान के अंदर उन मूल्यों की कमी होने के कारण, बल्कि उनकी जगह जिसको कहा जाए आसुरी
संपदा यानी उल्टे हैवानियत की जो आदतें आ गई हैं, संस्कार आ गए हैं, वो बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया है कि इंसानियत के मूल्य खत्म हो गए और हैवानियत के संस्कार अपनी अति पर पहुंच गए। ये दुर्दशा हम देख रहे हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा कारण है कि मूल्यों का अर्थ हमने अयथार्थ लगा लिया है। मूल्य शब्द आज भी प्रयोग होता है, लेकिन मूल्य चीज़ किसको कहा जाता है वो अयथार्थ अर्थ हमने लगा लिया। एक होता है प्राइसलेस, अर्थात इतना अमूल्य जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, और एक होता है वर्थलेस कि जिसका कोई मूल्य होता ही नहीं है। इसलिए प्राइसलेस से आज मानव वर्थलेस हो गया है। तो इसका कारण क्या है कि मानव ने मूल्य का अर्थ गलत लगा लिया है। आप देखिए कि कुदरत ने इंसान को हर चीज़ फ्री प्रोवाइड की है। हम देखते हैं कि नदियाँ जल फ्री में देती हैं। जल केवल नदियों से नहीं बल्कि आकाश से, वर्षा के द्वारा, धरती से, कुएं के द्वारा मिलता है, लेकिन सारे के सारा उसका कोई कीमत प्रकृति हमसे नहीं लेती है। इसी प्रकार से धरती है, जल है, वायु है, आकाश है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सुंदर सुंदर प्राणी हैं, पशु पंछी हैं, कोई भी चीज़ का मूल्य कुदरत ने नहीं लगाया। आप देखिए इसको कहा जाता है डिवाइन वैल्यूज़, कि भगवान ने हर चीज़ हमें सारे विश्व में फ्री ऑफ चार्ज दी है, परंतु मनुष्य ने मूल्य का कुछ अर्थ और ले लिया है। और आज हम देखते हैं हर चीज़ मूल्य पर मिलती है। आपको हवा भी मूल्य पर मिलती है अगर साफ़ हवा लेनी चाहिए, पानी भी मूल्य पर बोतल में मिलता है अगर आपको साफ़ पानी लेना चाहिए। अब इसको कौन सा मूल्य कहेंगे? इसको मानवीय मूल्य कहेंगे या इसको मनुष्यों द्वारा लगाया हुआ मूल्य कहेंगे? इसलिए एक शब्द आता है मटेरियल वैल्यूज़। तो आजकल दो प्रकार से मनुष्य मूल्यों को वर्णन करते हैं। एक करते हैं मटेरियल वैल्यूज़ और दूसरा स्पिरिचुअल वैल्यूज़। नाम मात्र के लिए आध्यात्मिक मूल्य को भी वो मन में सोचते हैं, गणना करते हैं, लेकिन जीवन काल में, सारे जीवन में चारों ओर वो मटेरियल वैल्यूज़ के आधार पर ही व्यवहार करते हैं, मटेरियल वैल्यूज़ के आधार पर ही संबंध जोड़ते हैं, मटेरियल वैल्यूज़ के वस्तुओं को ही एकत्रित करते हैं, मटेरियल वैल्यूज़ वाले मनुष्यों को ही सम्मान देते हैं। उदाहरण के तौर पर जब किसी की शादी करनी होती है, रिश्ता करना होता है, तो ये जीवन भर का रिश्ता होता है। तो अखबार में क्या विज्ञापन निकालते हैं? वांटेड। तो क्या लिखते हैं? ये लिखेंगे कि जो उस समय का सबसे ज़्यादा कमाने वाला प्रोफेशन है उसका नाम लिखेंगे। एक डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बैरिस्टर चाहिए, आईटी एक्सपर्ट चाहिए, इत्यादि इत्यादि हमारी कन्या के लिए। ये कहीं नहीं लिखेंगे कि एक अच्छा इंसान चाहिए। अब अच्छा इंसान मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ वाला मनुष्य, और दूसरा जो है वो मटेरियल वैल्यूज़ वाला, अर्थात वो धन अच्छा कमाता होगा, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, चाहे वो आकर के अपनी कन्या को इतना दुखी करे, इतना पीड़ित करे। हम इस रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रोफेशन वाले कई प्रकार से अपनी जो कन्याएं होती हैं जिनसे उनकी शादी होती है उनको कितना तंग करते हैं। इसलिए वास्तव में आप एक बात नोट करने की है, आज एक होती है प्राइस, एक होती है वैल्यू, एक होती है कीमत, एक होता है मूल्य। तो अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से सोचेंगे,
तो आप एक नई बात पाएंगे कि दुनिया में कोई भी मूल्य भौतिक नहीं हो सकता, सारे मूल्य आध्यात्मिक हैं और स्पिरिचुअल हैं, आत्मा से कनेक्टेड है, आत्मा में है। ये बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आत्मा के अंदर मूल्य है वो व्यक्ति को जो वो चाहता है वो देंगे, उसको सुख, शांति, प्रेम इत्यादि देंगे, क्योंकि आत्मा का मौलिक स्वभाव ही आनंद स्वरूप है। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा का मौलिक स्वभाव है। सत्य का अर्थ होता है आत्मा सदाकालीन है, शाश्वत है, सनातन है। और चित्त मैंने आत्मा चैतन्य है, उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर अनुभूति है। और आनंद स्वरूप उसका अनादि अविनाशी गुण है। अब आप सोचिए, कहाँ हम आनंद स्वरूप आत्मा और कहाँ हम पहुँच गए हैं कि हम शांति की खोज में हैं। शांति के लिए कोशिश करने के लिए भी हम पुरस्कार दे देते हैं। आज दुनिया में शांति होती नहीं, लेकिन हर वर्ष जिसने भी शांति के लिए कोशिश की उसको भी पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात हमें ये जानना चाहिए कि वास्तविक मूल्य जो जीवन में खुशी प्रदान करते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति चाहता है वो देते हैं, वो सारे के सारे आत्मा में होते हैं। तब हमें आत्मा का, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा को पावन बनाने का हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी, हमारे अंदर उमंग, गुस्सा आएगा कि आत्मा को जानना और आत्मा को पावन बनाना कितना आवश्यक है। अब आप देखिए कि जीवन में व्यक्ति क्या चाहता है। जीवन में व्यक्ति शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, संतुष्टता चाहता है, सहयोग चाहता है। चलो इतने ही हम मूल्यों को उदाहरण के तौर पे शुरू करते हैं इससे बातचीत के शांति, प्रेम, सुख, संतुष्टता और सहयोग। अगर ये चीज़ें हमको मिल जाएं तो हमारा जीवन सदा सुखी रहेगा। हर एक के पास ये मूल्य हो, मानवीय मूल्य, तो उसका जीवन सुखी रहेगा। अब बताइए कि इन सब चीज़ों में क्या कोई चीज़ भौतिक है? क्या शांति भौतिक है, किसी दुकान पे मिलती है? या प्रेम कोई भौतिक चीज़ है जो कीमत लगा के खरीदा जा सकता है? या सुख है, या संतुष्टता है, या सहयोग है? ये सारी चीज़ें अमूल्य हैं और ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ये सब उसके आनंद स्वरूप की शाखाएं हैं। लेकिन भौतिकता आने से मूल्यों में विकृति आ जाती है, विकार आ जाता है। यानी वो मूल्य जो थे वो खोटे मूल्य हो जाते हैं, उनमें खोट पड़ जाती है, उनमें मिलावट आ जाती है। आप देखिए कि मनुष्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है नम्रता। नम्रता, निर्माणता, निर्मलता। लेकिन जब वो उसको भौतिक मूल्यों से जोड़ लेता है, भौतिक दृष्टिकोण बना लेता है, अपने आप को शरीर समझने लग जाता है और शारीरिक वस्तुओं, शारीरिक व्यक्तियों के आधार पर वो जीवन जीना चाहता है, तो ये नम्रता का गुण ये अभिमान में बदल जाता है। कितना फर्क हो जाता है, कहाँ नम्रता, कहाँ अभिमान। और अभिमान के लिए तो कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान तो सब पापों की जड़ है, क्योंकि अभिमान दूसरों का अपमान करता है और व्यक्ति को स्वयं भी जरा सी बात पर अपमान की महसूसता कराता है। कहा जाता है ईगो हर्ट्स, तो कहाँ नम्रता का,
स्वाभाविक गुण आत्मा का, कहाँ उसमें विकार आने से, विकृति आने से, भौतिकता आने से वो अभिमान का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से अहंकार के बाद मोह आता है। अब गीता का लास्ट श्लोक क्या कहता है? अंत में जाके अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ। मोह एक बहुत बड़ा विकार है। कथा के अनुसार राम को वनवास हुआ था, दशरथ ने सुइसाइड क्यों कर लिया? मोह के कारण। और हम सब जानते हैं कि वास्तव में ट्रस्टीशिप, यानी हम इस दुनिया में हर चीज़ के प्रयोग करने वाले हैं। हमें परमात्मा के द्वारा, कुदरत के द्वारा मिली हुई चीज़ें हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं, हम उनके सदा के लिए मालिक नहीं हैं। जिसको कहा जाता अनासक्त साक्षीपन का जो गुण था, न्यारेपन का और प्यारेपन का जो गुण था, वो मोह के विकार के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार से संतुष्टता, यानी कहा गया है कि हमारे पूर्वजों में इच्छा मात्रम अविद्या रहती थी, उनको हर चीज़ की अथाह प्राप्ति थी, वो हर प्रकार से संतुष्ट थे। तो संतुष्ट का को इतना बड़ा गुण गिना गया है कि तो कहा जाता है कि कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग। एक संतुष्ट भिखारी बादशाह की तरह है। एंड ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर। और एक असंतुष्ट लोभी राजा जो है वो भिखारी के बराबर है। तो संतुष्टता का स्थान आज लोभ विकार ने ले लिया है मनुष्यों के अंदर, तो वो दुखी हो रहे हैं। इसी प्रकार से क्षमा और दया आत्मा का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य को किसी को भी दुखी देखकर स्वाभाविक तौर पर दया आती है। आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर आप उसके पास जाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको घर में ले आते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। ये दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। लेकिन दया, क्षमा जो हम भगवान से भी मांगते हैं, हे भगवान मर्सी करो, हम कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई है भगवान, परंतु आप मेरी गलती माफ़ कर दो। और हम जानते हैं कि आज के विधान में भी चाहे कोई व्यक्ति फांसी की सज़ा का अधिकारी हो, इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो, उसको भी क्षमा करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ये ठीक, अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं तो उसको फांसी से भी माफ़ किया जा सकता है। ये तो मानव का विधान है। भगवान के लिए से तो हर लोग यही कहते हैं कि मैंने तो पाप कर लिया, हे भगवान अब आपके हाथ में है, आप दयालु हो, कृपालु हो, तो आप दया के सागर हो, आप मुझे माफ़ कर दो। यानी पाप का सजा व्यक्ति नहीं खाना चाहता। उस दयालु स्वरूप का रूप आज क्रोध ने ले लिया है, जो एक बहुत बड़ा विकार है, जो सिवाय दुख देने और सुख लेने के और किसी काम नहीं आता। और इसी प्रकार से शुभ कामना, हर एक के लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखना, उसकी बजाय जो हम अशुभ सोचने लग गए हैं, उसका रूप काम विकार ने ले लिया है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आत्माओं के अंदर हैं, जिनको गीता के भगवान ने मनुष्य के असली शत्रु कहा गया है, अंदरूनी शत्रु कहा गया है, जिनके होने के कारण मनुष्य का संकल्प, उसका बोल, उसका कर्म कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। और वो परेशान होता है कि मैं करना तो अच्छा चाहता हूँ, होता नहीं है। आज का मनुष्य, अगर आज के मनुष्य से पूछा जाए तुम कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ले लो, तो वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार समझता है। कहता है आध्यात्मिक शिक्षा की मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे पता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है, तो फिर मुझे आध्यात्मिक शिक्षा की क्या आवश्यकता, मेरे अंदर बुद्धि भी है।
लेकिन वो अपने अध्यात्म नशे में रहता है, सोचता है कि मुझे सब चीज़ का ज्ञान है। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, उससे पूछा जाए कि भाई आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान तो है, लेकिन क्या आप इस ज्ञान के बाद अच्छा करते हो, बुरे को त्यागते हो, या बुरे से बच सकते हो, या केवल ज्ञान है जब अच्छा करने का समय आता है तो आप अच्छा कर नहीं पाते, अब बुरा छोड़ नहीं पाते। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा अगर व्यक्ति को ज्ञान हो कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, तो आग में हाथ नहीं डालेगा और फिर भी वो क्रोध रूपी अग्नि अपने अंदर हर वक्त भर के रखे, तो उस ज्ञान का क्या लाभ है। इसलिए ज्ञान का अर्थ होता है समझ, जो व्यक्ति के जीवन में, उसके कर्मों में, उसके व्यवहार में, उसके संबंध संपर्क में, उसके बोल में, उसके संकल्प में आनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो है बहुत सारे गुणों का रूप विकारों ने ले लिया है। और ओरिजिनली शुरू में आत्मा जो है अपने अनादि अविनाशी स्थिति में गुण मूर्त थी। कहा जाता है देवता गुण संपन्न थे, सर्व गुण संपन्न थे। जो आज के मानव है सर्व अवगुण संपन्न हो गए हैं। गीता के 16 अध्याय में भी बताया गया है कि दो संपदा होते हैं, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। आज तो आसुरी संपदा आ गया। अब देखा जाए तो जीवन के मूल्य तो अनेक हैं, परंतु अगर हम उसमें दो मुख्य गुणों को धारण करते हैं तो उसके अंदर अन्य सभी गुण आ जाते हैं। वो दो मुख्य गुण हैं सत्यता और प्रेम। सत्य और प्रेम, ये सत्य और प्रेम के आधार पर ही मनुष्य का जीवन दैवी बन जाता है और ये सृष्टि देवभूमि बन जाती है। सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है ये ज्ञान कि मैं शाश्वत अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। तो अगर हम सत्य को जान करके व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार सत्य पर आधारित हो जाता है। और अगर हम अपने आप को विनाशी शरीर मान के चलते हैं, शरीर तो बदलता रहता है, शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर सत्य की भेंट में तो झूठ ही है, तो शरीर मानकर चलना जो विनाशी है और शरीर के कोई सुख दुख का लेने देने वाला समझना ना कि आत्मा को, तो सारा दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यक्ति झूठ पर, रेत पर अपनी फाउंडेशन बनाता है। दूसरा है प्रेम। अब सत्य को कहा जाता है साइंस ऑफ लाइफ और प्रेम को कहा जाता है अप्लाइड साइंस या टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफ। सत्य के आधार पर प्रेम, बस ये दो चीज़ें, अर्थात आत्मा स्वयं को मानना और आत्मिक प्रेम करना, हर चीज़ को आत्मा के रूप में देख करके उससे संबंध रखना, प्रेम करना, तो यही दुनिया स्वर्ग हो जाती है। भगवान ने कहा है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं और सत्य और प्रेम स्वर्ग के द्वार हैं। क्योंकि जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा प्रेम भी आत्मिक होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें दूसरे के कल्याण की भावना होती है, दूसरे का शुभ चिंतन होता है। हम जानते हैं हम साधारण भाषा में दो शब्द प्रयोग करते हैं, एक फॉल इन लव, एक राइज इन लव, यानी प्रेम में गिरना और प्रेम में चढ़ना, उड़ना। तो अब देखिए आज सारे मानव जब भी प्रेम का जिक्र करते हैं, जबकि प्रेम की तुलना भगवान से की गई है, गॉड इज लव कहा गया है, लव इज गॉड कहा गया है, ऐसी सर्वश्रेष्ठ जो अनुभूति है उसको के लिए हर आज का मानव फॉल इन लव क्यों यूज करता है? क्योंकि वो शरीर मानकर
शरीर और शरीर की वस्तुओं से, शारीरिक व्यक्तियों से प्रेम करता है जो प्रकृति के बने हुए हैं। प्रकृति भारी होती है, हम जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संबंध में कोई भी चीज आएगा तो नीचे ही रहेगा। इसलिए राइज इन लव अर्थात अपने को आत्मा मानकर आत्मिक प्रेम करना, परमात्मा की याद में प्रेम करना, प्रभु चिंतन करना, सो चिंतन श्रेष्ठ करना, शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये हमारे जीवन को, हमें जो हम अनुभूतियाँ चाहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही गुण आते हैं, तो आत्मा से अवगुणों को निकाल करके उसे गुण संपन्न करता है। और आत्मा का नेचुरल स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव ही आनंद स्वरूप हो जाता है। तो आप जानते हैं कि आनंद स्वरूप ऐसी स्थिति है जिसको ब्लिसफुल स्टेज कहा जाता है, जिसमें आत्मा बाहर के किसी भी प्रभाव में ना करके अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन मूल्य लाएं, इंसानियत को वापस लाएं, देवत्व को वापस लाएं, तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और समाज में भी सुख के साकाश, सुख के वाइब्रेशन फैलाएंगे। ओम शांति।